हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपकी हिंदी ये है आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं गाइस। और ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया गया है। बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ स्टूडेंट के पास तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, तो कुछ के पास सेकंड सेमेस्टर में होगा। जिस भी सेमेस्टर में आपके पास सब्जेक्ट है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एस वाले स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट, एनसी वेब स्टूडेंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ ना टोटल हमने आपका जो क्वेश्चन लिया पड़ा है, यहाँ पर 35 क्वेश्चन है टोटल। और इस 35 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन है ना जो आपके पेपर में आएंगे, और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो अटेंड करने होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो अगर आप ये 35 क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो आप इजीली पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबरों से, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन को ना आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से इसको देख लीजिए, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। और बाकी अगर आपने एग्जाम पैटर्न नहीं देखा है इस हिंदी ए का, तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए गए आंसर के साथ, और यहाँ पर ओनली क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको। अगर इन सभी का आंसर चाहिए ना गाइस, तो आप इन क्वेश्चनों को ना गूगल पर सर्च कीजिए, आपको आंसर अच्छे खासे वहाँ से मिल भी जाएंगे। एंड आने वाली वीडियो में हम भी आंसर अपलोड करने की कोशिश करेंगे आपको, तो आप वहाँ से गूगल से भी सर्च करके इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं आंसर। तो यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये देख लीजिए। हिंदी शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए और आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए। और ये बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम दोनों के लिए गाइस, आपको फिर से बता रहे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड। सिलेबस सेम है आप सभी का। क्वेश्चन सेकंड है, आधुनिक आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पूर्वी हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन आए, तो दोनों के आंसर सेम है गाइस। तो ये जो विशेषता है यहाँ पर पूछे गए, तो ये विशेषता के पॉइंट है, ये देख लीजिए। और इसका सामान्य परिचय देना, इसकी विशेषता भी पूछी जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये बोलिया है गाइस यहाँ पर, और ये विशेषता भी पूछी जा रही है। तो आप क्वेश्चन समझिएगा, फिर आंसर लिखिएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, राजभाषा से आप क्या समझते हैं? हिंदी की संवैधानिक स्थिति संक्षेप में अवगत कराइए। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, राजभाषा की संकल्पना स्पष्ट करते हुए राजभाषा हिंदी के रूप में संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये देख सकते हैं आपसे पेपर में भी ना आपको इसी टाइप से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 2 क्वेश्चन ये दिया जाएगा, और ये इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। पेपर में भी इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी टाइप से आपको टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, और जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, संपर्क भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और इसका जो पार्ट है, हिंदी देश और विदेश को जोड़ने वाली भाषा है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व बताइए। और ये क्वेश्चन 7 है, राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो टोटल यहाँ पर हमने 7 क्वेश्चन बताए गए। इसमें से आपके जो पेपर में ना 2 क्वेश्चन जो कंफर्म है 100% की आएंगे ऑफलाइन पेपर में आपके। तो इन क्वेश्चनों को इग्नोर मत कीजिएगा, आप एक बार देख के जाइएगा। अब यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आदिकाल वाला जो चैप्टर है आपका, आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। आदिकाल परिस्थितियों का विवेचना कीजिए। इसका ऑप्शन वाइज से क्वेश्चन देखिए 9 का, आदिकालीन राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, और इसमें जो इसके अंदर ये जो पॉइंट है ना, तो यहाँ पर ये राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये पॉइंट वाइज आंसर पूछा गया है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको समझने में आसानी होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन समझिए पहले। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर उन्हें आंसर पता भी होता है ना, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो आंसर किसी क्वेश्चन का किसी और में लिख देते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, आदिकालीन प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। आदिकालीन प्रवृत्तियों की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया। और इसके बाद जो आपका भक्ति काल वाला चैप्टर है, ये आदिकाल में से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा। इन टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताए गए। ज़्यादा से चांस होते हैं ना गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 आने का। तो देख लीजिए इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा आपके पेपर में। अब भक्ति काल में से भी एक क्वेश्चन आएगा।
भक्तिकालीन राजनीतिक सामाजिक साहित्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। भक्ति काल की संत कवि की सामान्य विशेषता पर विचार कीजिए। भक्ति काल की प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ ऑप्शन वाइज भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसको भी आप लिखते रहिएगा साथ के साथ या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, जो ये प्रवृत्तियाँ बोल रहे हैं उसको विशेषताएं भी कहते हैं। जैसे ये आप देख लीजिए, कहीं आपको ये क्वेश्चन आया तो आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रेम खाने परंपरा में हिंदी में प्रवर्तन हुए विकास का संक्षिप्त में विचार कीजिए। और इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, प्रमुख सूफी काव्य का संक्षेप में परिचय दीजिए। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, सगुन भक्ति काव्य की विशेषता को संक्षेप में लिखिए। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। राम भक्ति शाखा की मान्यता प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो इन क्वेश्चनों को देखिएगा, इन दोनों को ऑप्शन वाले। कृष्णा काव्य की प्रमुख परंपराओं का उल्लेख कीजिए। कृष्णा काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। परंपरा पूछा जाए या आपसे विशेषता पूछा जाए तो आंसर सेम लिखना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है जो इसका है आपका, पुष्टि मार्ग से आप क्या समझते हैं? अष्टछाप की कवियों का सामान्य परिचय दीजिए। और ये रीतिकाल आ गया आपका जो चैप्टर है। रीतिकाल के नामकरण का संक्षेप में विचार कीजिए। रीति शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। तो ये देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम है, बाकी ये भी क्वेश्चन सेम है। ऑप्शन वाइज यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीतिकालीन कविता की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्य परिस्थितियों पर विचार कीजिए। रीतिकालीन कविता के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार का विवेचना कीजिए। रीतिकालीन काव्य अनुभूति के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। रीतिकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षेप में विचार कीजिए। रीतिकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए आंसर सेम लिखना है। आप क्वेश्चन समझ लीजिए। और जो यूनिट 3 बनता है ये कबीर, इस कबीर वाले पर ना जो हमने वीडियो बना रखी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस नोट्स एक्सप्लेन किया गया है, तो उसे आप देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में से ना ये क्वेश्चन कन्फर्म है जो आपके आएगा 100%। कबीर के जीवन वृत्त पर विचार करते उनके साहित्य परिचय दीजिए। कबीर की साखियों का प्रतिपादन लिखिए। कबीर के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, तो ये आप पढ़ के जरूर जाइएगा। अब ये भूषण का देख लीजिए गाइस, एक चीज़ यहाँ से आपको समझना होगा। ये देखिए जो ये वाला यूनिट कबीर का है ये बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम दोनों के लिए, लेकिन जो ये भूषण वाला है सिर्फ बीए प्रोग्राम का, बीकॉम प्रोग्राम का ये वाला नहीं है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है, आपको समझ लीजिए। तो ये बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट इसे ना देखें, इसके आगे आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक को छोड़ दें आप। भूषण का जीवन परिचय देते हुए भूषण के कविताओं का प्रतिपाद लिखिए। भूषण की कविता के आधार पर उन्हें निहित राष्ट्रीय पर विचार कीजिए। भूषण कवि की जातीय और राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। भूषण के काव्य में निहित राष्ट्रीय भावना की विवेचना कीजिए। गाइस ये टोटल आपको यहाँ दिख रहा है 3 क्वेश्चन पॉइंट बन रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन ये और ये तीनों का आंसर सेम है आपके। अब ये मीराबाई वाला गाइस है, तो ये बीए प्रोग्राम स्टूडेंट का नहीं है, बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट का है मीराबाई। ठीक है, तो मीराबाई से 2 क्वेश्चन बनते हैं। मीराबाई जीवन परिचय देते हैं, उनके साहित्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालते उनकी रचनाओं का वर्णन करें। ठीक है, और इसके बाद ये जो बिहारी जी है इसका बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम दोनों का है ये यूनिट। महाकवि बिहारी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके साहित्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कवि बिहारी का महत्व व हिंदी साहित्य में योगदान को स्पष्ट कीजिए। और एक चीज आपको और भी याद करना, आपको साफ प्रसंग व्याख्या आनी चाहिए गाइस, क्योंकि जो आपको कविताएं होती है, जो पंक्तियां होती है वो आपको 2 लाइन में दे दी जाएगी, उसकी साफ प्रसंग व्याख्या करनी होगी। पेपर में उस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको जो
एसओएल की बुक है या रेगुलर बुक है, जो भी आपके पास बुक है ना स्टडी मटेरियल, उसमें साप्रसंग व्याख्या को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने साप्रसंग व्याख्या नहीं लिए गए। क्योंकि जो आपकी कविताएं होती है ना, उसमें से कहीं से भी लेके 2 पंक्ति 2 लाइन आपको दे सकते हो और बोल सकते हो उसकी साप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको साप्रसंग व्याख्या करना आना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये जयशंकर प्रसाद है जो बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम दोनों में है। जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हैं, उनकी रचनाओं का परिचय दीजिए। महाकवि जयशंकर प्रसाद के साहित्य विशेषताओं का परिचय दीजिए। महाकवि जयशंकर प्रसाद की व्यक्तिगत विशेषताओं का परिचय दीजिए। छायावादी कविता की विशेषता के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कविताओं की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो आपको देख सकते हैं गाइस, ये जो टोटल इसमें 2 क्वेश्चन है, इससे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये वाला है, फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपका ये बनता है, ये और ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, तो समझिएगा। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है नागार्जुन, ये दोनों में है, बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम। नागार्जुन का परिचय वृत्त जीवन वृत्त लिखते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतियों तथा साहित्य विशेषता पर विचार कीजिए। नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता का प्रतिपादन लिखिए। साप्रसंग व्याख्या कीजिए बादल को घिरते देखा। तो आपको ये वाली जो कविता है ना, तो मान लीजिए आपकी कविता कम से कम ये 2 पेजों में लिखी गई है, तो अगर आपको 2 पेजों में से जितनी भी पंक्ति होती है उस कहीं से भी आपको ये दे सकते हैं 2 लाइन और इसका कह सकते हैं साप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको कविताएं पढ़ के जाना है, क्योंकि उसकी साप्रसंग व्याख्या आएगी गाइस, और वो आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। और ये देख सकते हैं बीए प्रोग्राम में रघुवीर सहाय, यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से। रघुवीर सहाय का जीवन वृत्त लिखते हुए साहित्य परिचय पर प्रकाश डालिए। साप्रसंग व्याख्या कीजिए कला क्या है, जो ये वाला है आपका, इसकी साप्रसंग व्याख्या करनी है कला क्या है। और ये देख लीजिए, रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तथा इसकी विचारधारा का विवेचना कीजिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है बीकॉम का है, बीए का नहीं है। मैथिली शरण गुप्त का साहित्य परिचय दीजिए। मैथिली शरण गुप्त का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल हमने 35 क्वेश्चन लिए। आपको ना जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है जो आपको करके जाना चाहिए, यूनिट फर्स्ट कर लीजिएगा और यूनिट सेकंड में ना काफ़ी लंबा है और काफ़ी ज़्यादा यूनिट है, उसमें चैप्टर है, उसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होंगे, उसे भी कर लीजिएगा। लेकिन यूनिट 3 और 4 जरूर कर लीजिएगा, ये 3 कर लेंगे तो आपका जो अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। क्योंकि जो आपका ना ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 1 से और 3 और 4, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इन यूनिट को जल्दी कर लीजिएगा, सेकंड भी कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा है। अभी आपके पेपर बीए प्रोग्राम के 14 को है शायद, और बाकी जिसके भी जिस डेट को है तो देख लीजिएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा कि और फ्रेंडों को भी शेयर करिएगा, कि जिससे उन्हें बेनिफिट हो सके, उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। इन क्वेश्चनों को ना आप देखने के बाद ना आपके पेपर में इसी में से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। आप अगर विश्वास नहीं होता है ना, तो आप जब पेपर दे के आएंगे तो एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर मिला लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।